आप सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आवास सर्वे को लेकर जब चेकिंग के लिए मैं जा रहा हूं तो कुछ कमियां उसमें आ रही हैं निकल कर, और ऐसी कमियां आ रही हैं जिनको सुधारा नहीं जा सकता है। और इन्हीं कमियों की वजह से आवास प्लस 2018 की सूची में बहुत सारे परिवार आवास से वंचित हो गए थे। कमी क्या आ रही है वो मैं आपको बताऊंगा। हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहिएगा, और जो भी भाई लोग नए आते हैं चैनल पर उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। बारिश का मौसम है, मैं घरों में जा रहा हूं। कहीं कहीं घरों में लोगों की जो घरों की स्थिति है वो बहुत दयनीय है। कच्ची छतें हैं, कच्चा पूरा मकान है, अंदर तक पानी टपकता है, भर जाता है घरों में। तो ऐसे में आपसे एक आपको सलाह दूंगा कि अपना और बच्चों का ख्याल रखें, क्योंकि जब पानी जमीन पे भरता है तो नमी के कारण बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया वहाँ पे पैदा हो जाते हैं जो बच्चों को बीमार कर देते हैं। बुखार आ जाएगा उन्हें, कोई इन्फेक्शन टाइप का हो जाएगा, त्वचा में डायरिया हो सकता है या अन्य कारण हो सकते हैं। और बहुत सारे लोग बरसात में बीमार पड़ते रहते हैं। तो प्रयास ये करें कि बच्चों को जमीन पे ना ज़्यादा खेलने दें, जमीन पे ना लेटाएं। आज मैंने देखा था जहाँ छोटे-छोटे बच्चे घरों में होते हैं, उन्हें महिलाएं बच्चों को जमीन पर लिटा देती हैं नमी में। तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है आपके लिए। वैसे भी गलियों में भी गंदगी रहती है, पानी भरा रहता है, और जहाँ पे भी नमी होगी बहुत सारी बीमारियों के जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो पनपने लगते हैं मौसम में। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, परिवार का ख्याल रखिएगा। सर्वे में हुआ क्या है कि परिवार में जैसे 4 सदस्य थे परिवार में, लेकिन जो सर्वेयर जिनकी ड्यूटी लगी थी, जब सरकारी काम पे दबाव पड़ता है काम के लिए, तब लोग उल्टा सीधा करने लगते हैं। समय पे काम नहीं करेंगे और दबाव पड़ेगा तो उल्टा सीधा कर देंगे। तो मैंने जो भी परिवार चेक किया आवास के लिए, उस परिवार में जैसे लड़का, बहू, बच्चे, सास, माँ या जो भी हैं साथ में रह रहे हैं, लेकिन सर्वे में सिर्फ एक ही महिला को दर्ज कर दिया या एक ही पुरुष को दर्ज कर दिया। ज्यादातर महिलाओं को सिंगल दर्ज कर दिया। अन्य परिवार के सदस्य उसमें छूटे हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती है सर्वेयर की। और 2018 में मैं बता दूं कि ऐसे बहुत सारे परिवारों को मैं जानता था जो आवास के लिए पात्र थे, लेकिन जब उनकी आईडी खोली गई तो उन आईडी में सिंगल महिलाएं थीं, और वो महिलाएं बुजुर्ग होने की वजह से अगर किसी की मृत्यु हो गई तो फिर कोई सदस्य जुड़ा ना होने के कारण उस परिवार को फिर आवास का लाभ हम लोग नहीं दे पाए। मजबूरी है, क्योंकि जब तक आईडी में सदस्य अन्य जुड़े नहीं होंगे, अगर किसी सदस्य को जिसे लाभार्थी घोषित किया गया है या लाभार्थी बनाया गया है, महिला सदस्य को या पुरुष सदस्य को, अगर उसकी आकस्मिक मृत्यु होती है, कोई कारण होता है, तो उसके स्थान पर परिवार में जो भी व्यक्ति दर्ज होता है उसको आवास दिलाया जाता है। हम लोग आवास दिलाए जाने की कार्रवाई वहां पे करते हैं, प्रस्ताव वगैरह लगा के। लेकिन जिस परिवार में सिंगल ही व्यक्ति है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अगर उसे कुछ होता है तो फिर सरकारी सिस्टम चाहकर भी उस परिवार को आवास का लाभ नहीं दिला पाएगा। ये कमियां हमने देखी हैं, 2018 में भी ये कमियां थीं। उसकी वजह से बहुत सारे परिवार आवास योजना से वंचित हो गए थे, उनको अभी तक आवास नहीं मिल पाया। हम लोग प्रयास भी करते रहे लेकिन कुछ होना नहीं था। जिस तरह से पिछले 2018 में एक ऑप्शन था पात्रता में, जो जिनके यहाँ लैंडलाइन फोन था,
तो वहाँ पे सर्वे में गलत सूचना भर गई थी, लैंडलाइन वाले पे यस टिक हो गया था। तो ऐसे 2-3 एक गांव मेरे पास भी था जहाँ पे पूरा गांव किसी को आवास नहीं मिल पाया था लैंडलाइन की वजह से। उसमें कुछ संशोधन हुआ और जॉब कार्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट वाले भी नहीं मिल पाए थे। आप लोगों में से कुछ लोग बार-बार पूछते थे कि 2018 वाले में जो नाम रह गए हैं आवास प्लस सूची के, उनको आवास मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप स्पष्ट हो जाएं बिल्कुल। जिनको प्रथम किस्त दे दी गई है या द्वितीय किस्त दे दी गई है और अभी नहीं मिली है, उनको तो मिलना ही मिलना है। लेकिन जो भी नए नाम बचे हैं 2018 की सूची से, उनको आवास अब मुश्किल है मिलना। कारण उसका यह है कि नई प्रतीक्षा सूची बनने जा रही है। जो छूटे हुए लोग थे उनका भी सर्वे कर लिया गया है, उनको भी इस सूची में सम्मिलित कर लिया गया है। तो फिर पीछे वाली सूची उठाने की बात ही नहीं आती, क्योंकि अब कोई भी घर, कोई भी लाभार्थी, कोई भी परिवार ऐसा नहीं छोड़ा गया है जो आवास के लिए पात्र था। और तो उसमें वो सारे परिवार भी आ गए जो 2018 की आवास सूची में सम्मिलित थे, प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित थे। अब वो नए सिरे से जब सूची बनेगी तब ये देखा जाएगा कि वो परिवार वरीयता क्रम जो सूची है, वेटिंग लिस्ट जो जिसे बोलेंगे हम, उसमें उनका नाम कहाँ पे आता है। और अब मनमानी फिलहाल नहीं चलेगी। जो भी आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं सर्वे में ऐप के माध्यम से, वो ऐप में जो AI तकनीक है वो ही सारा चीज क्लियर करेगी कि किस व्यक्ति का नाम किस नंबर पे रहना चाहिए, किनको पहले आवास मिलना चाहिए। हम लोग उसमें अब ज़्यादा कुछ फिलहाल नहीं कर सकते हैं। तो ये जो कमी थी वो हमने बता दी, जो हमें समझ में आया, जो गलतियां हुई हैं 2018 की सूची में हुई थी, वो सूचियां निकल के आएंगी अभी वाली सूची में, क्योंकि सिंगल महिलाओं के लोगों ने जल्दबाजी में नाम भर दिए हैं, सर्वे में परिवार के अन्य सदस्यों को छोड़ दिया है। तो ये गलतियां की हैं। वीडियो को शेयर करिएगा लोगों तक और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा।